सुल्तानपुर में चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। मनमाने तरीके से गांव में चकबंदी के चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने चकबंदी निरस्त कर नए सिरे से कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच कर उचित कार्यवाही के आदेश दिए हैं। दरअसल ये मामला है लम्बुआ तहसील के भदैया ब्लॉक के बदरुद्दीनपुर गांव का। इसी गांव में अभी कुछ दिनों पहले चकबंदी हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांव में ऐसी चकबंदी कर दी है जिससे आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। लिहाजा दर्जनों की संख्या में ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और पूरे मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव की चकबंदी को निरस्त कर सही तरीके से चकबंदी करवाई जाए। रविकांत निषाद नाम है। हम लोग बदरुद्दीनपुर से आए हैं। हमारे यहाँ चूँकि हम लोग मल्लाह जात के हैं, हम लोग समझ नहीं पाए कि चकबंदी में क्या कैसे होता है। अधिकारियों ने चुपके से धारा 52 का प्रकाशन कर दिया और जो हमारे ग्राम प्रधान जी आए हैं, जो मौके पे रामजी निषाद जी थे, इनसे बिना अनुमति लिए ही धारा प्रकाशन कर दिया गया। फर्जी साइन करा ली गई चकबंदी अधिकारियों द्वारा। नस्का जो है छोटा कर दिया गया। एक एक काश्तकार का 9-9 चक बनाया गया है। चकबंदी से परे हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। लगभग 50 लोगों के आसपास हम लोग पीड़ित हैं। कभी थाने जाते हैं, कभी डीएम के यहाँ जाते हैं। इसके निराकरण के लिए आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह बात जाए, जिलाधिकारी माध्यम के पास से यह बात जाए, हम लोगों की चकबंदी निरस्त हो, हम लोगों को पुनः चकबंदी कराई जाए हमारे गाँव में, जिससे हम लोग सुकून से जी सकें। चकबंदी इसलिए होती है कि काश्तकार सकुशल जीवन जी सके। एक एक काश्तकार का 9-9 चक बनाया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रधान जी ने साइन नहीं किया, फर्जी साइन करके लोगों ने भ्रष्टाचार पैदा किया। चकबंदी के अधिकारियों से हम लोग इतना पीड़ित हैं, पूरा गांव रो रहा है इस विषय के लिए। जिलाधिकारी द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि डीडीसी को जांच सौंपी जा रही है। हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, माननीय चकबंदी आयुक्त जी से बात करें। हमारी चकबंदी को चाहे पुनः गजट कराएं, चाहे हमारी चकबंदी को जो है बहाल करके फिर से नए सिरे से कराएं। सर, हम आए हैं ग्राम सभा बदरुद्दीनपुर से। हम लोग चकबंदी से बड़े पीड़ित हैं। उस समय हम प्रधान पति थे जिस समय चकबंदी हुई थी 2 साल पहले, और बिना हमारे अनुमति, हमारे ना तो समिति की अनुमति ली गई, ना प्रधान की अनुमति ली गई, और ना अनुमति लेते हुए चकबंदी अधिकारी जैसे सीओ हो गए, एसओसी हो गए, डीडीसी हो गए, कानून को नायब लेखपाल, ये सब मिलकर मिली भगत से इन्होंने दस्तखत मुहर फर्जी करवा करके इन्होंने अपना फोरम पूरा किया। हमारे यहाँ की जनता इतना परेशान है, कुछ दलालों ने मिलकर पैसे के बल पर, अपने दावे के बल पर हमारे यहाँ गरीबों को परेशान किए। जहाँ मालियत नहीं लगनी थी सर, वहाँ मालियत लगाई गई, और जहाँ मालियत लगनी थी वहाँ मालियत नहीं लगाई गई। 1 रुपये की मालियत गरीबों को दी गई और 30 पैसे की मालियत अमीरों को, जिसके पास पैसा था 30 पैसे की मालियत उनको दी गई। हमारी जनता इतनी परेशान है कि आए दिन विवाद हो रहा है। किसी के घर पर, किसी के आवास पर किसी का चक निकल रहा है, किसी दूसरे के आवास पर चक निकल रहा है। सर, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे संदेश को पहुंचाया जाए। हम लोग फिर से इसकी जांच हो, पुनः जांच कराई जाए। चकबंदी को कैंसिल करके फिर से चकबंदी हो। धारा 52 का प्रकाशन हुआ है। जब जबरदस्ती अनियमितता बहुत हुई बदरुद्दीनपुर में। हम लोग यही चाहते हैं। अभी तक कितनी फौजदारी आपके? सर, अभी तक कम से कम 70 फौजदारी हो गई। मारपीट हर लोगों को आए दिन लोग हो रहे हैं। हम लोग मल्लाह की जात के लोग हैं, ना तो शिक्षित हैं ज़्यादा करके, 10% शिक्षित हैं। इसे आपस में लोग टकरा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं चकबंदी की वजह से। क्या नाम है आपका? प्रधान पति रामजी निषाद, बदरुद्दीनपुर। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर मुख्य राजस्व अधिकारी के जांच में मामला सही पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। चकबंदी का प्रकरण था, एक धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, परंतु स्थल पर जो इनकी कब्जा कराया गया है और जो मानचित्र बनाया गया है उसमें विसंगतियाँ बता रहे हैं, जिससे झगड़े हुए हैं। तो प्रकरण गंभीरता से देखने का विषय है, इसलिए इसमें जनपद के जो उप संचालक चकबंदी हैं, हमारे सीआरओ साहब, उसको निर्देशित किया गया है कि उसको अपने स्तर से चेक कराएं, और यदि गलती हुई है तो उसको सुधार करने का